भाई जी, हमने तो हनुमान जी का फलाना उपाय भी कर लिया, वो उपाय भी कर लिया, 11 हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, 21 हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा अक्सर आप लोग भी कमेंट में पढ़ते होंगे कि कुछ नहीं होता, बकवास है ये तो, अपने कर्म करो, कर्मों का फल मिलेगा, या हम जो सब कुछ करके देख लिया, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये फेक है, ये झूठी वीडियो है। ऐसा आप लोग पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज भी आते हैं, लेकिन हमें पूरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, तो झुंझलाहट, बुखलाहट आ जाती है। कई बार तो लोग हमें मैसेज में यहाँ तक भी लिख देते हैं कि लोगों का इतना भला होता है, आपके उपायों से आप इतने जो है ना उदाहरण देते हो, आप इतने सबूत देते हो, हमारा क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों, कर्मों का प्रारब्ध जो है ना, वो तो देखो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन इनकी शरण में जाने से जो आपके संकट, जो कष्ट बड़े रूप में आने वाले हैं ना, वो छोटे रूप में होकर के निकल जाएंगे और आपको समाधान मिलता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं कि जिन मेरे भाई बहनों की शिकायत है कि हाँ, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजों का प्रभाव है, ग्रहों का कुछ ऐसा प्रभाव है कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलना दे रहा। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उंगली टेढ़ी वाला मैं उपाय आज आपको दे रहा हूँ। ये मैंने उन माताओं, बहनों, भाइयों को करवाया है कि जिन्होंने जब सारे जतन करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया और रिजल्ट नहीं आ रहा, तब उन्होंने ये किया और उनके सॉल्यूशंस मिले, उनको समाधान मिले। ठीक है ना? उपाय सिंपल साधारण है और आपको पता है कि आपका ये भाई जी, आपका बेटा हनुमान जी महाराज से रिलेटेड ही उपाय देता है और उपाय सटीक होते हैं। ठीक है? अब किसी का रिजल्ट लेट मिलता है, किसी का जल्दी मिल जाता है, वो आपके कर्मों का प्रारब्ध है। आप उपायों को दोष मत दीजिए, हनुमान जी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी कृपा सब पर बराबर बरसती है। वो बात अलग है कि कर्मों के कारण किसी पर कृपा थोड़ी देरी से, किसी पे जल्दी, लेकिन आएगी जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये उपाय बड़ा ही सिंपल सा है, साधारण सा है। आपको इसके लिए क्या करना है, इसी वीडियो में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में खुशियां, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के और आपको नई नई ज्ञान की चीजें बताने वाली होती है। कमेंट बॉक्स में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी, इनका नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं, समस्याओं का निवारण शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि भी नहीं पता, तो वो प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं, उसके थ्रू उसकी समस्याओं का समाधान दे दिया जाता है। वो इस नंबर पर 7056200033, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। बार बार हर वीडियो में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन कॉल ना करें। इस नंबर पर कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। और पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, ये उपाय जो है ना, देखिए, आपने पुराने समय में एक बलि प्रथा सुनी होगी कि बलि दे करके देवी देवताओं को, कुल देवता को, कुल देवी को प्रसन्न किया जाता है। बलि का विधान हमारे शास्त्रों में है, लेकिन कहीं भी पशु बलि का विधान नहीं है। पशु बलि कहीं भी नहीं लिखी गई। वो लोगों ने लोकाचार, अपने अपने रीति रिवाज बना दिए, लेकिन शास्त्रों में बलि का कहीं भी विधान नहीं है, पशु बलि का नहीं है। आज मैं आपको बलि की विधि बता रहा हूं, जो आप देते हैं तो आपके, अब देखिए, ये आपके जीवन में समस्या क्यों आती है। नंबर एक, कर्ज की समस्या हो गई, धन की समस्या हो गई, मेडिकल इमरजेंसी जा रही है, बार बार घर में नुकसान हो रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिकल सामान खराब हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी आग लग गई घर में, कभी कुछ ना कुछ मतलब कि जो है, ऐसी घटनाएं जिनके लिए आप कभी सोच भी नहीं सकते वो होते हैं। व्यापार ठप हो गया, अचानक से नौकरी छूट गई, अचानक से आपको जो है ना, पता लगा कि आप आज ऑफिस जा रहे हैं, आपको लेटर दे दिया कल से ऑफिस नहीं आना है। कुछ भी ऐसी चीजें जो चलते चलते आपके जीवन को एकदम से स्टक कर देती है, आपके जीवन में एकदम से डाउनफॉल हो जाता है, या जिन्होंने जीवन में कभी चढ़ाई देखी ही नहीं, शुरू से लेकर आज तक वो जीवन में दरिद्रता, दुख जो है ना, उनके पिताजी ने भी तंगी में जीवन गुजार दिया और आप भी तंगी में गुजार रहे हो, या जिनके पास पहले बहुत कुछ था, एक साम्राज्य था, एक सुखी जीवन था, आज वो एक एक दाने को मोहताज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो गया।
ये सब चीजें क्यों होती हैं दोस्तों? इसके कारण 2-3 होते हैं। नंबर 1 तो आपकी कुंडली में कहीं न कहीं शनि राहु पीड़ित है, ठीक है? शनि राहु या तो साथ में बैठे हैं, अब गोचर के अंदर चल रहे हैं शनि और राहु मीन राशि में बैठे हैं, तो ये पिशाच दोष बन जाता है। जहाँ-जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ-वहाँ पर ये अपना असर दिखाएँगे। नंबर 2 ब्लैक मैजिक, किया कराया, टोना-टोटका, नेगेटिविटी। लोग अपने सुख से जो है ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है। आपका बुरा करने वाले कौन होते हैं? आपके नज़दीकी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले, जो आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। उनकी हाय, उनका किया कराया, टोना-टोटका, ब्लैक मैजिक ये आपके ऊपर असर करता है। अब जब तक इसका पता नहीं लगता या जिनके ऊपर इसका असर नहीं होता ना, वो कहते हैं यार ये कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बातें हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जिनके साथ हो रही है ना, उनको पता लगता है। उनके चलते-चलते अचानक से एक्सीडेंट हो जाएगा, घर में बीमारियाँ आ जाएँगी। मतलब कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ होनी शुरू हो जाएँ जो सोच भी नहीं सकता। तो ये कहीं न कहीं उनका प्रभाव होता है। तो दोस्तों हनुमान जी महाराज जो इन सब चीज़ों से हर किसी को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि राहु हनुमान जी के गुलाम नहीं है ये। ये हनुमान जी का सम्मान करते हैं क्योंकि हनुमान जी ने इनको जो है ना मुक्त करवाया था रावण के चंगुल से लंका में जब दहन किया था, लंका को आग लगाई थी। अहिरावण जो कि भूत प्रेत पिशाच ब्लैक मैजिक टोना टोटका इन सब का स्वामी था, उसका वध किया था। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, भूत प्रेत है, ऊपरी पराई है, सब हनुमान जी से डरती हैं। तो इनके आगे सब चीजें ध्वस्त हैं। इनके लिए आप मैं उपाय देने जा रहा हूं। इसको करेंगे ना, एक सुपर पावरफुल सुपर जो है ना एक ऐसा तरीका है कि ना चाह करके भी उन चीजों को आपके घर से दूर होना होगा, आपकी कुंडली में इन ग्रहों को ठीक होना होगा, आपको आशीर्वाद देना होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, ये उपाय करना है। आप मंगलवार को कर सकते हैं, आप शनिवार को कर सकते हैं, आप अमावस्या को कर सकते हैं, आप पूर्णिमा को कर सकते हैं। 4 मौके हैं आपके पास, मंगलवार को, शनिवार को, अमावस्या को या पूर्णिमा को, ठीक है? आपने क्या करना है, मंगल शनिवार को करते हैं तो शुक्ल पक्ष का कोई भी ले लेना, चाहे मंगलवार चाहे शनिवार जो आपको ठीक लगे। आपने एक ये पेठा, ठीक है, सब्जी वाला कद्दू इजिली मिल जाता है। ये छोटे साइज का पेठा दोस्तों 20 रुपए से ऊपर का नहीं आता, 20-25 रुपए का ये आ जाता है। साबुत पेठा ले लेना, कहीं से कटा फटा ना हो और ऊपर इसके जो है ना इस तरह से चोटी यानी कि डंडी होना चाहिए। ये एक संपूर्ण पेठा है, शिखा वाला इसको हम कह सकते हैं, ये संपूर्ण पेठा है। इसकी बलि का विधान है। नंबर 2 नारियल की बलि का विधान है। नंबर 3 नींबू की बलि का विधान है। शास्त्रों के अंदर पशु बलि का नहीं है। मैं आपको ये इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो आपने यही लेना है, एक चोटी वाला, चाहे चोटी छोटी हो बड़ी हो, इतनी सी भी हो तो भी चल जाएगी, लेकिन ऊपर डंखल थोड़ा सा जो है ना ये होना चाहिए। और साबुत पेठा साइज कोई भी हो, कहीं से भी छेद ना हो, खंडित ना हो, एकदम साबुत ले लेना, ठीक है? अपने घर के मंदिर में बैठ जाना, मंगलवार को कर रहे हो, शनिवार को कर रहे हो, पूर्णिमा को कर रहे हो, अमावस्या को कर रहे हो, अपने घर के मंदिर में बैठ जाना, सुबह नहा धो करके कोशिश करना ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त में मेरी माताएं बहनें कई बार मैसेज करते हैं, भाई जी ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? तो ये सोचने वाली बात है। ब्रह्म मुहूर्त हमेशा होता है सूर्य उदय से पहले। आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ये उपाय करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर में नहा धो करके बैठ जाना, लाल वस्त्र पहन लेना, सामने एक चौकी या पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके इसको वहां पर स्थापित कर लेना अपने सामने, इस कद्दू को, इस पेठे को, ठीक है, रख लिया सामने। और आपने इसके ऊपर जो है ना 4 बताशे, बताशे जो होते हैं मीठे, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, 4 बताशे इसके ऊपर रख लेना। और जो है आप अब क्या करेंगे, संकल्प ले लेना सबसे पहले हनुमान जी महाराज का ध्यान करके, हनुमान जी महाराज ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र, ये मेरी समस्या और ये मेरा एड्रेस, मैं यहाँ से आपका पाठ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी समस्याओं का निवारण करें। और मैं सब जगह से हार चुका हूँ, मेरे माता पिता गुरु भाई सब कुछ आप ही हैं, आप ही के हाथ में, आपने ही मेरा कल्याण करना है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ये बोल करके ये जो जल है इस पेठे के सामने यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक चमेली के तेल का दीपक जला लेना और आपने क्या करना है, सबसे पहले तो 5 बार गणेश जी का नाम लेना है क्योंकि गणेश जी के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। ओम गंग गणपते नमः, 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 5 बार गणेश जी का नाम ले लिया। एक माला राम नाम की कर लेना, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, गणेश जी और राम जी के बाद ही हनुमान जी आते हैं। गणेश जी का नाम ले लिया, एक माला राम नाम की कर ली, चाहे तो आप माला लेके राम 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 ऐसे कर लेना, या आप
राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, इस प्रकार से राम राम 108 भी कर सकते हैं। सबसे सरल और आनंद वाला तरीका है, जब आप ये करोगे ना राम राम 108 तक, आपको एक सुख की अनुभूति होगी। आपको पता लग जाएगा हनुमान जी सामने आके विराज चुके हैं। ठीक है, आपको दिखाई देना दे, पवन पुत्र है, पवन का रूप है, आकर के बैठ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपने उनको अनुभव करना है अपने पास में दिल से। ठीक है, अब आप वहां पर करेंगे 11 पाठ हनुमान चालीसा के। जी हाँ, हनुमान चालीसा एक ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल और लॉजिकल पार्ट है। अब हनुमान चालीसा में क्या होता है, हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति के अंदर मैनिफेस्टेशन, जो हमारा किसी भी चीज को मांगने का तरीका है प्रकृति से, कुदरत से, आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर रहे हो ना, 11 बार आपको करना है। 11 पाठ हनुमान चालीसा के, हर लाइन के अंदर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, ये क्या है, ये एक मैनिफेस्टेशन है। तो उसका एक लॉजिक है दोस्तों। हनुमान चालीसा यूं ही नहीं लिखा गया, यूं ही नहीं विदेशों तक धूम मचा रहा हमारा हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के अंदर बहुत बड़ी पावर है, लेकिन आपने करना कैसे है, बिल्कुल आराम से करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय तो लोग जागर, ऐसे नहीं करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोके उजागर, इस प्रकार से बड़े प्रेम से करना है 11 पाठ हनुमान चालीसा के। ज्यादा से ज्यादा एक पाठ के अंदर अगर आप आराम से करते हो 3 मिनट लगते हैं, 11 पाठ करोगे 33 मिनट हो गए, यानी कि पौना घंटा लगभग आपकी पूजा, पौना घंटा अपने कष्टों के निवारण के लिए आपको दे देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी आपके लिए आपदा, कोई विपदा आ जाएगी अगर आप पौना घंटा खुद के लिए दे देते हो तो। ठीक है, करके, और जो है इस पेठे को आपने जो है वहीं रखा रहने देना है शाम तक। ठीक है, यहाँ पे आपका एक प्रोसेस पूरा हो गया। 11 हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की आरती कर देना और हनुमान जी को भोग लगा देना, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो। पहले दिन भोग ला करके, सबसे बढ़िया तो लगता है गुड़ और चना, जो कि खराब नहीं होता, रात को ला करके रख लेना, थोड़ा सा गुड़ और चना का भोग लगा करके प्रसाद ले लेना। और अब कई बहनें माताएं प्रश्न क्या करेंगी कि भाई जी करने के बाद दोबारा सो सकते हैं क्या? नहीं भैया, सोना नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है। आप अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ध्यान कीजिए, सुंदरकांड का पाठ सुनिए, मोबाइल में भगवान का ध्यान कीजिए किसी भी रूप में। ठीक है, शाम तक वही रखा रहने दिया। अब शाम का समय, जब सूर्य अस्त होने वाला हो, मंगलवार को किया है, शनिवार को किया है, पूर्णिमा अमावस्या जो भी हो, शाम के समय आपको क्या करना है, एक पंचमुखी 5 मुंह का आपने आटे का दीपक बना लेना है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। इसमें 5 बाती लगा लेना, सरसों का तेल लगा लेना, डाल लेना, और इस पेठे को उठा करके, पहले तो इस पेठे को अपने पूरे घर में घुमा लेना, घर की प्रत्येक दीवार पर स्पर्श करवा लेना, चारों दिशाओं में। ठीक है, टॉयलेट बाथरूम में नहीं लगाना है, चारों दिशाओं में। ऊपर के फ्लोर है तो ऊपर के फ्लोर पर भी चारों दिशाओं में से दीवारों पर लगा लेना। साथ में अब इस पेठे को ले जाना और वो 4 पताशे जो रखे हैं वो ले जाना, और वो तेल का जो दीपक है, तेल अगर आप घर से ही डाल के ले जाए ठीक है, लेकिन अगर आपको असुविधा होती है कि रास्ते में तेल बिखर जाएगा, तो किसी बोतल में, शीशी में इतना तेल डाल लेना कि जितना दीपक में वहीं बच जाए। आपको वापस घर पे कुछ नहीं लेके आना, जो भी सामान लेके आएंगे वहीं छोड़ करके आना है। तो ध्यान रखिए कोई बर्तन वगैरह ना लेके जाए साथ में। इसको लिफाफे में डाल लेना, दीपक आटे का जो बना लेना पंचमुखी, 5 बत्ती ले जाना, थोड़ा सरसों का तेल और 4 पताशे वहां ले जाना। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे, सूर्यास्त के समय जाकर के वहां पर इस पेठे को आप रख देना, पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा देना, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके, कुल देवी देवता का ध्यान करके, और वो 4 पताशे इसके ऊपर इसी प्रकार से रख देना, और इसके पास ही वो दीपक आटे का जो है वो जला वहां पर रख के, उसमें सरसों का तेल और 5 बत्तियां लगा करके उसे वहां जला देना, और वहां खड़े होकर के प्रार्थना करना, हे मेरे हनुमान जी महाराज, हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरे कुल देवता, मेरे पितृ देव देवता, आप सबसे प्रार्थना है कि जो भी अलाबला, जो भी व्याधियां, जो भी नेगेटिविटी है, वो यहीं रह जाए, और आप लोगों का शुभ आशीर्वाद मेरे साथ मेरे घर पर जाए, सदैव मेरे घर की रक्षा करना। और आपने वापस मुड़ जाना है, पलट के नहीं देखना, और रास्ते में आते समय और वापस जाते समय किसी से वार्तालाप नहीं करना, ये ध्यान कर लेना। जब घर से निकलोगे तब से लेकर के वापस घर जाने तक, और ये भी नहीं है कि वापसी में आप सोचो कि चलो कोई काम है तो वो कराए, नहीं, आपने वापस सीधा घर ही जाना है। जाकर के घर पे पहले हाथ मुंह धो लेना, और फिर घर के मंदिर में हाथ जोड़ देना हनुमान जी महाराज के सामने कि धन्यवाद, मेरा ये प्रयोग आपके आशीर्वाद से सफल रहा, अब मुझे पता है कि आपका पहराव मेरे घर पर सदैव बना रहेगा। बस इतना सा ये प्रोसेस आप कर देना, और हाथ मुंह धो लेंगे, उसके बाद में आप किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं। ये उपाय करते समय सात्विक रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आपको एक ही दिन में इसका 24 घंटे में ही परिणाम देखने को मिलेगा इस उपाय का, इस प्रयोग का। बाई चांस इन केस आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा समाधान हुआ है,
मुझे इसे फिर से करना है, तो आप इसे दोबारा भी कर सकते हैं अपने समय अनुसार शुक्ल पक्ष में, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों किसी को बताना नहीं है, गुप्त तरीके से करना है। घर के सदस्यों को पता हो सकता है, बाहर के किसी आदमी को, व्यक्ति को नहीं बताना कि ये प्रयोग मैंने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। इसे आपने गुप्त रखना है, तभी ये चीज सफल होगी, क्योंकि गुप्त सीक्रेट तरीके से किए गए उपाय ही लगते हैं। और ये पेठे की बलि जो है ये आपने वहां पर दे दी और आपका कल्याण शुरू हो गया। तो करके देखिएगा इस उपाय को, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक पहुंचा देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।